हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसपी, इकोनॉमिक्स और ओसी इन तीन सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्कस करने वाले और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि 2021 में आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके डेट्स क्या है क्या नहीं, उससे रिलेटेड अपडेट आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ ओसी। इस वीडियो में मैं मराठी में कुछ बातें करूंगा जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी में बातें करूंगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए कि ओसी में ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से आने वाले, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन फर्स्ट में ओसी के कौन से ऑब्जेक्टिव्स आने वाले, यह है इंग्लिश मीडियम के लिए और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये है स्लाइड उनके लिए कि आपका जो सिलेबस है मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, वो सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव्स कौन से आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव्स टोटल में से कौन से तो 4 पूछे जाएंगे और हर एक में 5-5 बीट होगा और हर एक ऑब्जेक्टिव्स में आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट अब आ रही थी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बोर्ड ने अच्छा किया है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं उसे ऑलरेडी उनको बता दिया है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा क्या नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में आसानी होगी और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जो ओसी में के क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टडी फॉर फॉलोइंग केसेस एंड सिचुएशन, एक्सप्लेन योर ओपिनियन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिया है। टोटल 80 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है। टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल पेपर 160 मार्क का और के मार्क्स कैलकुलेट करके, लेकिन एक्चुअल पेपर आपको 80 मार्क्स का सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि ओसी का जो चैप्टर्स है उन चैप्टर में चैप्टर वाइज मार्क्स किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा दिया। सबसे पहले देखिए मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया है टोटल 7 मार्क के लिए पूछेगा और ऑप्शन में देखा जाए तो उसी चैप्टर के और में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्क के लिए और कम से कम 7 मार्क के लिए चैप्टर फर्स्ट आपको आएगा। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड 8, ये जो 4 चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर्स मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 4 के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ज़्यादातर इसी में के क्वेश्चंस आएंगे। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कोई स्टूडेंट्स क्या करता है कि हर चैप्टर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर से ज़्यादा मार्क के लिए उसी चैप्टर का स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको सिर्फ चैप्टर के ऊपर फोकस करना है तो ओसी के फर्स्ट, सेकंड उसके बाद फोर्थ और आखिर में 8, ये 4 चैप्टर्स आप कंपलसरी कीजिए। 80 आउट ऑफ आप 60 प्लस ऑलरेडी रह चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उनका चैप्टर वाइज वेटेज है। और आखिर में अब बात करते हैं, आपकी टोटल एग्जाम्स होने वाली है 100 मार्क्स की। ओसी के एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, उसमें से 80 मार्क्स को आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देना है और 20 मार्क्स को आपके स्कूल में या आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी। अब तक होता क्या था कि जो ओसी के जो स्टूडेंट्स होते थे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो 80 मार्क्स के लिए बोर्ड्स का पेपर देते थे और रिमेनिंग जो 20 मार्क्स होते थे वो उनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता था और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे उनको मार्क दिया जाता था। लेकिन इस साल से बोर्ड ने क्या किया है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जैसे ही आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आएंगे उससे 1 से 1.5 महीना पहले कॉलेज में 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव्स की एग्ज़ाम होगी। उसकी डेट बोर्ड डिक्लेयर करेगा और उसी दिन सारे के सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एग्ज़ाम होगी और वो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो कॉलेज में एक 20 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, वो काउंट होगी और बोर्ड्स की जो मेन एग्ज़ाम होती है एनुअली वो 80 मार्क्स की, मतलब 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। बोर्ड्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है और कॉलेज में 20 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स आपको थ्योरेटिकल है और 40 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स है। 20 मार्क्स की एग्जाम्स कॉलेज में होगी और बोर्ड्स में जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उस 80 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेगा और 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स, मतलब टोटल 40 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स है। ये देखा जाए तो एक तरीके से आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्लाइड दिखाता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपका जो PDF लॉन्च हुआ है कल, उसमें क्या बोला है, प्रथम सत्रात
50 मार्क्स 50 गुणांची प्रथम सत्र परीक्षा घेण्यात यावी. कालावधी 2 तास 30 मिनिटे. द्वितीय सत्रात 80 गुणांची सराव परीक्षा व 20 गुणांची उपयोजनावर आधारित परीक्षा घेण्यात यावी. मतलब जो आने वाले साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा कि फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी और सेकेंड टर्म में 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड टर्म में 80 मार्क्स की एग्ज़ाम और 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स की एग्ज़ाम होगी कॉलेज में. और आखिर में क्या बोला है, बोर्डाची लेखी परीक्षा 80 गुणांची व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा 20 गुणांची असेल. अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण उपयोजनांवर आधारित ॲप्लिकेशन बेस्ड चाचणीच्या आधारे देण्यात येतील. सदर परीक्षा 1 तास कालावधीची असेल. मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होगी वो आपके कॉलेजेस में होगी. वो एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी. 1 घंटा उसका टाइम रहेगा और उसका सिलेबस क्या होगा यह भी आपको दिखा तो चुका हूँ मैं ऑलरेडी. और वो एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगे, वो जो 20 मार्क्स की कॉलेज में एग्ज़ाम होगी उसमें अधोरेखित शब्द दुरुस्त करून वाक्य पुन्हा लिहा. वाक्य विधाने पूर्ण करा. गटात न बसताना शब्द किंवा योग्य क्रम लावा. खालील घटना किंवा प्रसंगाचा अभ्यास करून आपले मत मांडा. चारीपैकी कोणते 3. मतलब ये 20 मार्क्स की एग्जाम आपको कॉलेजेस में हो जाएगी. देखा जाए तो 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स है और 60 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है. ठीक है, अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर के ऊपर. इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न कैसे आएगा शॉर्ट में बताता हूँ. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार से आएंगे और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार से आएंगे. वीडियो देखते समय आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो का रेजोल्यूशन आपको हाई करना है और जो भी आपका सिलेबस होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के होगे तो इंग्लिश मीडियम की जो स्लाइड आएगी उसका स्क्रीनशॉट लेना है. अगर आप मराठी मीडियम तो मराठी मीडियम की स्लाइड आएगी उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने मोबाइल में रखना है. लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए. 2 से 3 दिन आपने इस टाइम टेबल को या इस फॉर्मेट को देखते रह गए तो ऑटोमेटिकली आपको पार्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस पैटर्न पे आपके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. और एक बार चेक करते हैं कि अब इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसमें चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएगा. जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के जो सारे चैप्टर्स हैं मैक्सिमम 8 और मिनिमम 12 मार्क्स के लिए. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, तो कुछ दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी. उस वीडियो में जो मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उतना भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप 100 आउट ऑफ 80 से लेकर 95 तक आराम से स्कोर कर सकते हो. ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है. जैसे कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास नहीं है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट जो आपकी इकोनॉमिक्स की 20 मार्क्स की जो कॉलेज में एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगी उसका सिलेबस देखिए कौन से मार्क्स कितने मार्क्स के लिए आएगा. इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैंने प्लान करके रखा है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं एसपी के सिलेबस के ऊपर. एसपी का जो पेपर पैटर्न आने वाला है, सबसे पहले देखिए एसपी का जो पेपर पैटर्न होगा, क्वेश्चन फर्स्ट उसमें आएगा ये क्वेश्चन फर्स्ट. और इन क्वेश्चन फर्स्ट में से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस, उनमें से कौन से तो 4 आएंगे जो आपको सॉल्व करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड से लेकर क्वेश्चन 8 तक जो पेपर पैटर्न है सारा का सारा आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ना हो. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इकोनॉमिक्स का, ओसी का टोटल दोनों ही पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव्स 40 मार्क्स के होंगे. 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का पेपर आपको कॉलेज में सॉल्व करना है एग्जाम के कुछ दिन पहले, और बोर्ड्स में जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और 60 मार्क्स का पेपर आएगा. नेक्स्ट अब देखिए इकोनॉमिक्स एसपी का जो पेपर है उसको एसपी के जो चैप्टर वाइज वेटेज है, कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स दिया है, अगर आप देख सकते हो तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 एसपी के जो फर्स्ट चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए. मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ एसपी के पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, और जितने भी लेटर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे वो लेटर्स कंप्लीट कर लीजिए. मैंने आपको 8 लेटर्स इंपॉर्टेंट एसपी के बताए थे.
अगर आपने एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसकी लिंक ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। अब तक इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी इन तीनों ही सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हो, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में प्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो एसपी का एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा कॉलेज में, उसका सिलेबस देखिए कौन सा आएगा। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेकंड आएगा कंप्लीट द सेंटेंस। थर्ड आएगा फाइंड ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। और फोर्थ आएगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 3 आउट ऑफ 4। ये 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपको कॉलेज में होगा। इन शॉर्ट बोर्ड ने क्या किया है कि जो 20 मार्क्स के लिए कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते थे वही ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड्स में भी आपको आएंगे। मतलब कॉलेज में जो 20 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया था उसमें के 1-2 ऑब्जेक्टिव्स आपको बोर्ड्स में भी आएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स पहले फेल हो रहे थे अब वो स्टूडेंट्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन करके ही पास हो सकते हैं। मतलब आपको क्राइटेरिया क्या है कि 100 आउट ऑफ 35% मार्क्स चाहिए, तो 100 में से 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, वो 60 मार्क्स में से 5 मार्क तो लेगा और इधर ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से क्लियर हो जाएंगे, मतलब फेल होने के चांसेस कम है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो आउट ऑफ लेने वाले स्टूडेंट्स थे उनको अब ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर सकते हैं उतना क्लियर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए आपको रट्टा मारने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ऑब्जेक्टिव्स एक ऑब्जेक्टिव्स समझ लीजिए, तभी ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा के पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था इन 3 सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगी। एक न्यूज़ मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में वायरल ये हो रही है कि आपका 2021 का एग्ज़ाम का टाइम टेबल, जो कि मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होते हैं वो ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अब 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, बोर्ड्स 2020 में एग्जाम टाइम टेबल ये कीवर्ड्स गूगल पे सर्च करेंगे और गूगल पे सर्च करने के बाद उनको वो वेबसाइट दिखेंगे और उस वेबसाइट पे दिखा होगा कि ये टाइम टेबल है। और वहाँ उस वेबसाइट पर आप जब विजिट करते हो तो वहाँ पर छोटे अक्षर में लिखा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये लास्ट ईयर के बेस पे दे रहे हैं, इस साल का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। मतलब अभी तक आपका टाइम टेबल नहीं आया है। अगर आप चाहें तो वो टाइम टेबल आप आपके स्टडी प्लान्स के लिए प्रिफर कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम्स हर साल कॉमर्स के एग्ज़ाम्स 21 फरवरी या 18 फरवरी 12 कॉमर्स के एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर से स्टार्ट होता है और अराउंड 20 या 26 मार्च को ख़त्म होता है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हो सकता है मे बी शेड्यूल में 15 दिन का एक्सटेंडेड पीरियड आ जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो वो टाइम टेबल आपके डे टू डे शेड्यूल के लिए आप फॉलो कर सकते हो। उस टाइम टेबल का जो वेबसाइट है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। चल अपना बजा।